हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज फिर से अपना YouTube चैनल लक्ष्य बिंदु पर। जैसे कि आप लोग को पता है कि बहुत सारी एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक आ चुके हैं, तो तैयारी जम के करना पड़ेगा, क्योंकि आपके गार्जियन आपका सपना देख रहा है कि कब सफल हो। तो सारे एग्ज़ाम के लिए तैयारी करना बहुत ज़रूरी है। लगे रहें, हर एक सब्जेक्ट को पढ़ें। तो आप लोग के लिए आज से हम सुबह के 5 बजे साइंस का कैप्सूल, कंपटीशन कैप्सूल डाल रहे हैं और शाम में जो है मैथ चलता रहेगा। तो दोस्तों आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो गोल्डन राइस में हमारा विटामिन ए पाया जाता है। विटामिन ए पाया जाता है। गोल्डन राइस में विटामिन ए पाया जाता है। सबसे बड़ी कोशिका किसकी कोशिका होती है? क्वेश्चन क्या है कि सबसे बड़ी कोशिका किसकी कोशिका होता है? तो दोस्त, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका, शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की, यानी शुतुरमुर्ग को ही इंग्लिश में हम ऑस्ट्रिच बोलते हैं। शुतुरमुर्ग के अंडे को ही, यानी शुतुरमुर्ग को ही ऑस्ट्रिच बोलते हैं। और इसके अंडे की कोशिका जो होता है, ये सबसे बड़ी कोशिका होता है। सबसे लंबी कोशिका अगर रहे, सबसे लंबी कोशिका हमारा क्या हो जाएगा? न्यूरॉन कोशिका। सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन कोशिका या तंत्र की कोशिका। सबसे लंबी कोशिका रहे तो न्यूरॉन की कोशिका या तंत्र की कोशिका। और तंत्र की अगर इकाई पूछे तो क्या होता है? न्यूरॉन होता है। तंत्र की इकाई अगर पूछे तो क्या हो जाएगा? न्यूरॉन हो जाएगा। और न्यूरॉन यानी ब्रेन से संबंधित होता है। ब्रेन की इकाई न्यूरॉन होता है। और इसी से संबंधित यानी न्यूरोलॉजिस्ट जो डॉक्टर होते हैं, तो यही न्यूरॉन से संबंधित व्यक्ति न्यूरोलॉजिस्ट कहलाता है। क्वेश्चन है कि जीव द्रव्य का नामकरण किसने किया? इसका आंसर होगा पुरकिंजे। जीव द्रव्य का नामकरण किसने किया? तो आंसर हमारा होगा पुरकिंजे। मान लिया जाए ये हमारा कोशिका है और इसमें ये केंद्रक है, तो ये हमारा कोशिका द्रव्य हो जाएगा। ये हमारा कोशिका द्रव्य हो जाएगा और ये हमारा केंद्रक होगा। ये हमारा केंद्रक होगा। और जब दोनों को हम मिला देंगे तो यही हमारा
जीव द्रव्य हो जाएगा, जीव द्रव्य हो जाएगा। यानी ये कोशिका है और ये कोशिका द्रव्य और ये हमारा केंद्रक है, और दोनों को हम जब जोड़ देंगे तो हमारा जीव द्रव्य बन जाएगा, जिसका कि नामकरण यह सबसे पहली बार नाम किसने दिया? तो पुरकिंजे ने दिया। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? तो ये हमारा आंसर हो जाएगा अर्धपारगम्य, अर्धपारगम्य झिल्ली होगा, अर्धपारगम्य झिल्ली होगा। अर्ध मतलब आधा, पारगम्य यानी पार जाने वाले, और झिल्ली यानी आधा पार होने के लिए जो होगा, यानी मान लिया जाए ये हमारा कोशिका है और ये हमारा झिल्ली है, ये हमारा कोशिका झिल्ली होगा, कोशिका झिल्ली होगा। ये हमारा कोशिका है और ये हमारा कोशिका झिल्ली है। लेकिन इसका काम होता है कि काम के, मान लिया जाए कि ये झिल्ली काम के पदार्थ को अंदर जाने देता है, और जो बिना काम का रहे उसे लात मार के बाहर कर देता है, यानी अंदर आने ही नहीं देता। ये झिल्ली हमारा चौकीदार का काम करता है। ये जान लेता है कि काम का है तो अंदर आने देता है, कार्बोहाइड्रेट है तो आने देता है, प्रोटीन है आने देता है। लेकिन वायरस रहे तो उसे फटाक से लात मार के बाहर कर देता है, इसको अंदर आने नहीं देता है। तो ये हमारा झिल्ली का काम है, यानी कोशिका झिल्ली, जो कि अर्ध पारगम्य झिल्ली है, पूरा पूरी ये सभी को पार होने नहीं देता है। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? तो दोस्त, प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को कहा जाता है। प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को कहा जाता है, और इसी को सबसे छोटी कोशिकांग भी बोलते हैं। इसी को सबसे छोटी कोशिकांग, सबसे छोटी कोशिकांग भी बोलते हैं। और राइबोसोम को ही कहीं कहीं क्वेश्चन में पूछ देता है कि पाइलेड कण किसे कहते हैं? पाइलेड कण, राइबोसोम को ही पाइलेड कण बोलते हैं। और प्रोटीन की फैक्ट्री किसे बोलते हैं? राइबोसोम को बोलते हैं। प्रोटीन एक न्यूक्लिक अम्ल है, जो कि एमिनो अम्ल है, जो कि नाइट्रोजन का क्या होता है? भाग होता है। कोशिका सिद्धांत किसने दिया? तो कोशिका सिद्धांत स्लाइडर एवं स्वान ने, स्लाइडर एवं स्वान ने। कोशिका सिद्धांत किसने दिया? तो स्लाइडर एवं स्वान ने। अगर रहता कि जीवित कोशिका की खोज किसने किया? तो क्या कहते हैं? ल्यूवेनहॉक और अगर रहता कि सबसे पहले कोशिका की खोज किसने किया? सबसे पहले कोशिका की खोज किसने किया? तो क्या बोलते हैं? रॉबर्ट हुक। सबसे पहले कोशिका की खोज किसने? तो रॉबर्ट हुक। जीवित कोशिका रहता तो ल्यूवेनहॉक। और कोशिका सिद्धांत किसने दिया? तो स्लाइडर एवं स्वान ने। क्वेश्चन क्या दिया है? 3 पेरेंट बेबी का संबंध किस कोशिकांग से है? 3 पेरेंट बेबी का संबंध किस कोशिकांग से है? तो इसका आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया।
माइटोकॉन्ड्रिया यानी जिस माता का माइटोकॉन्ड्रिया खराब हो जाए तो उसमें क्या होता है कि 3 व्यक्ति की जरूरत पड़ता है, जिससे कि एक से क्या लेता है, केंद्रक ले लेता है, दूसरे से माइटोकॉन्ड्रिया, और दोनों मिला के जो बेबी बनता है वो क्या कहलाता है, 3 पेरेंट्स बेबी, यानी 3 माता पिता के संतान। तो इसमें क्या होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया का खराब होने के कारण इसे 3 पेरेंट बेबी का नाम दिया गया है। तो क्या दिया है, 3 पेरेंट बेबी का संबंध किस कोशिकांग से है, तो इसका आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया के खराब होने से उपचार के संबंध में। तो इसमें 3 मतलब 3 पेरेंट यानी माता पिता, तो इसमें क्या होगा कि 3 आदमी का जो है होना जरूरी है, उपस्थिति होना जरूरी है। कौन सी वह धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, क्या दिया है, वह धातु। अगर वह धातु रहे तो हमारा ब्रोमीन होगा, जो कि कमरे के तापमान पर द्रव की अवस्था में पाया जाता है। अगर धातु रहे तो हमारा पारा, जिसे Hg बोलते हैं, या मरकरी, ये हमारा कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। वो धातु रहे तो ब्रोमीन, और धातु रहे तो पारा, जो कि कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर होगा लाइसोसोम। कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है, लाइसोसोम। या ऐसा रहे कि कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, तो क्या कहेंगे, लाइसोसोम। और इसकी खोज किसने किया, तो डी दुबे। तो याद रखने के लिए इसे कहेंगे कि कोशिका डूब के आत्महत्या कर लो। कोशिका की आत्मघाती थैली लाइसोसोम, और खोज डी दुबे, यानी कि डूब के मर जाओ। याद रखने के लिए हमारा लाइसोसोम हो गया। रक्त शुद्धिकरण का कार्य किसका है, तो आंसर होगा हमारा किडनी। क्या होगा, किडनी। और कहेगा किडनी में पथरी यानी किडनी स्टोन, किडनी स्टोन का रासायनिक नाम तो क्या हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्जेलेट। कैल्शियम ऑक्जेलेट यानी किडनी स्टोन, जो किडनी में पथरी बनता है, उसका रासायनिक नाम जब बोले तो क्या हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्जेलेट। और ये ऑक्जेलेट आता कहाँ है, तो टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, उसी के कारण से कैल्शियम ऑक्जेलेट, जो कि किडनी का पथरी बनता है। और किडनी का अगर इकाई पूछे, किडनी का अगर इकाई पूछे तो क्या हो जाएगा, नेफ्रॉन। क्या हो जाएगा हमारा, नेफ्रॉन। या उत्सर्जक तंत्र, उत्सर्जन उत्सर्जन तंत्र की इकाई पूछे तो भी हमारा नेफ्रॉन हो जाएगा। और इसी के डॉक्टर को हम नेफ्रोलॉजिस्ट बोलेंगे, जो कि किडनी का इलाज करे, उसे हम क्या कहेंगे,
नेफ्रोलॉजिस्ट। लास्ट में IST लग जाएगा तो उससे संबंधित व्यक्ति हो जाएगा नेफ्रोलॉजिस्ट। और लॉजी से अध्ययन यानी नेफ्रो से हमारा हो गया नेफ्रॉन, लॉजी से हो गया अध्ययन, और IST से संबंधित व्यक्ति। तो वैसा व्यक्ति जो नेफ्रॉन का स्टडी करता है उसे हम नेफ्रोलॉजिस्ट कहेंगे या किडनी रोगी विशेषज्ञ कहेंगे। कवक व शैवाल का सहजीवी क्या कहलाता है? तो क्या बताए थे कि कवक और शैवाल दोनों को प्यार है लाइकेन से। और यही लाइकेन कवक और शैवाल का सहजीवी कहलाता है। और यही लाइकेन वायु प्रदूषण चेक करने में काम आता है। वायु प्रदूषण चेक करने में काम आता है क्या? लाइकेन। तो कवक और शैवाल का सहजीवी हमारा क्या हो गया? लाइकेन हो गया, जो वायु प्रदूषण के चेक करने में काम आता है। क्या दिया है कि पादपों में कोशिका भित्ति किसकी बनी रहती है? पादप यानी पेड़ पौधे, इसमें कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो आंसर होगा सेल्यूलोज। आंसर होगा हमारा सेल्यूलोज। पादपों में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो सेल्यूलोज की। अगर पूछे कि जंतु में कोशिका भित्ति पाई जाती है तो क्या कहोगे? नहीं, जंतु में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, इसमें कोशिका झिल्ली पाया जाता है। जंतु में कोशिका झिल्ली पाया जाता है, कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है। तो हेलो दोस्तों, कैसा लगा जरूर बताइएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।